डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई। सो इट इज आल्सो नोन एज एसी सीरीज मोटर। सो दिस इज रोटर और ये ब्रश है। और इसके साथ सीरीज में फील्ड। ठीक है, तो यहाँ हम सप्लाई दे रहे हैं एसी सप्लाई। ठीक है, और ये मान लीजिए कंडक्टर्स हैं, रोटर के कंडक्टर्स। जैसे यहाँ पर आप एसी सप्लाई दोगे, एसी सप्लाई इज अप्लाइड टू ऑर्डिनरी डीसी सीरीज मोटर। तो ये क्या होगा, दो फ्लक्स मिलेगा आपको। ये मिलेगा एक पाई। ठीक है, ये है पाई डी एंड आर्मेचर फ्लक्स पाई क्यू। और एक आर्मेचर फ्लक्स मिलेगा आपको ये पाई क्यू, क्यू एक्सिस में और ये डी एक्सिस में। ठीक है, और ये दोनों आ, जो ब्रश की एक्सिस है और जो फील्ड वाइंडिंग है वो क्वाड्रेचर है विथ ईच अदर एंड 90 डिग्री। और जो ब्रश एक्सिस है वो 90 डिग्री लैग कर रहा है फील्ड एक्सिस को। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, ये आपने यहाँ पर एसी वोल्टेज दिया, सिंगल फेज एसी वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये फील्ड में फ्लक्स बनेगा, ये है पाई डी। ठीक है, और फिर यहाँ पर करंट फ्लो होगा रोटर में। ठीक है, मान लीजिए ये अभी डॉट बन रहा है और ये क्रॉस। ठीक, तो आपको जो मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये सारे ऊपर की ओर रहे। तो पूरा जो फ्लक्स है ये आपको ऊपर की ओर मिलेगा। ठीक है, और इसका जो पोलैरिटी होगा इस मैग्नेटिक का, ये होगा नॉर्थ, ये मैग्नेट के अंदर में है। ठीक है, ये रोटर के मैग्नेट है। और यहाँ पर बनेगा स्टेटर का मैग्नेट। इसको S N1 और S1 मान लो, और इसको N2 और S2। ठीक है, तो जो N1 और S1 है ये स्टेटर के पोल्स हैं। ठीक, और N2 S2 ये रोटर के पोल्स हैं। तो अब यहाँ क्या होगा, ये देखिए ये N2 है, ये N2 और S1 है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे पिछले क्लास में देखा था। तो ये यहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, N2 और S2, और ये S2 N1 को यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे आपको टॉर्क मिलेगा। ठीक है, तो जो टॉर्क लग रहा है इसमें आप फ्लेमिंग हैंड लेफ्ट हैंड रूल से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, ये है करंट का डायरेक्शन और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो फोर्स किस डायरेक्शन मिलेगा,
आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन मिल रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो पोल्स बन रहे हैं N1 और S1, और यहाँ पर N2 और S2। ठीक है, तो इन दोनों दो फ्लक्स है आपके फाई डी, और ये है फाई क्यू। ठीक है, ये क्यू एक्सिस में और ये डी एक्सिस में। ठीक है, सो इस कारण क्या मिल रहा है आपको, इन दोनों के अट्रैक्शन, इन दोनों के पोल्स के कारण यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये N2 S1 को अट्रैक्ट करेगा और S2 N N1 को। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क मिलेगा। ठीक है, अब एसी सप्लाई दे रहे हैं, ये एक साइकिल के लिए था। ठीक है, अब नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये अब माइनस कर लो, तो पहले जो करंट था वो ऐसे जा रहा था। ठीक है, इस तरीके से अब क्या कर रहे हैं हम सेकेंड पोलैरिटी के लिए, मतलब नेगेटिव पोलैरिटी जब होगी, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो हाफ साइकिल के लिए अब करंट डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा अब करंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, तो जो फाई डी है, जो फील्ड का फ्लक्स है, वो भी चेंज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब ये हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर भी जो रोटर कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ डॉट था, अब ये हो जाएगा क्रॉस, और ये हो जाएगा डॉट। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है जो बन रही थी उस समय, अब वो आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा S2 और ये हो जाएगा N। ठीक है, इस तरीके से। सो दूसरे हाफ साइकिल के लिए डायरेक्शन ऑफ द फील्ड करंट, जो फील्ड करंट जा रहा है और आर्मेचर करंट, वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक, और जो एक्सिस है ये अब हो जाएगा फाई क्यू और फाई डी यहाँ। ठीक है, इससे पहले कैसा था, ये था फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये है फाई क्यू और ये है फाई डी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये है आपके पास, इस तरीके से ये करंट या फ्लक्स बनाओगे आप। ठीक है, ये करंट आई, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की। ठीक है, तो दोनों करंट यहाँ पर फ्लक्स और जो करंट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब जैसे ही आपने पोलैरिटी चेंज की यहाँ पर सेकेंड हाफ के लिए, तो क्या हुआ, फाई डी भी चेंज हो गया, और ये जो फ्लक्स बन रहा है फाई क्यू वो भी चेंज हो गया। ठीक है, तो ये फाई डी और ये फाई क्यू। ठीक, तो सेकेंड हाफ के लिए जो ये हो गया अब आपका फाई डी एंड फाई क्यू। ठीक है, तो जो फ्लक्स है और करंट है वो भी क्या हो रहा है, नेगेटिव हो गया। ठीक है, और इसको आप फ्लक्स लेते हैं। ठीक, फ्लक्स और करंट दोनों वहां पर चेंज हो गए, दोनों नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो जो अब यहाँ पर फिर से देखिए, ये हो गया ये S1 और ये N2। ठीक है, तो S1 N2 को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर ये N1 इसको अट्रैक्ट करेगा। तो फिर से आपको जो टॉर्क मिल रहा है वो किस में मिल रहा है,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो टॉर्क है वो क्या हो रहा है, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है। दोनों समय आपको क्या मिल रहा है, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क मिल रहा है। और ये टॉर्क क्या करेगा, उसको वहां पर घुमाएगा इस डीसी मोटर को। ठीक है। तो देखो जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई। ठीक है, आइए या आइए दोनों सेम है। ठीक, अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, पॉजिटिव हाफ में फ्लक्स भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो टॉर्क क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। और सेकंड हाफ में क्या हो रहा है, दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपको फिर से टॉर्क क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो यू विल गेट पल्सेटिंग यूनिडायरेक्शनल टॉर्क ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ these टू फ्लक्सेस। ठीक है, फाई डी और फाई क्यू ये इंटरेक्शन से आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही आप एक डीसी सीरीज मोटर को अगर एसी सप्लाई दोगे तो इट विल रोटेट। ठीक है, ये घूमेगा, आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव टॉर्क मिलेगा। ठीक है, और वो टॉर्क कैसा होगा, इस तरीके का मिलेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ट्वाइस होगी। लास्ट क्लास में अपन ने टॉर्क का डेरिवेशन किया था। तो ये जो टॉर्क मिलेगा आपको, इट विल बी पल्सेटिंग एंड फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, ये आपका यहाँ पर टॉर्क मिलेगा और जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जस्ट डबल ऑफ द करंट। जिस करंट और जो फ्लक्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसका करंट और फ्लक्स ओमेगा टी है, तो टॉर्क का क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है वेव फॉर्म टॉर्क का, ये करंट और फ्लक्स का। ठीक है, जो फाई डी है या फाई क्यू। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका सीरीज मोटर यहाँ पर घूमना स्टार्ट करेगा। ठीक, सो जो टॉर्क इक्वेशन था उस दिन जो हमने लिखा था, क्या था, सो इंस्टेंटेनियस टॉर्क, ऑटोमेटिक टॉर्क इज इक्वल टू पी जेड अपॉन 2 पाई ए हाफ इंटू फाई एम आई एम कॉस अल्फा कॉस साई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस माइनस साइन। ठीक है, तो ये है टॉर्क का एक्सप्रेशन। तो ये आपको जो मिल रहा है, ये मिल रहा है 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो जो टॉर्क है वो हमेशा क्या होता है, ट्वाइस होता है। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो वहां पर आपको ट्वाइस मिलेगा। ठीक है, जो सेकंड कंपोनेंट है ये डबल द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए। ठीक है, और फाई जो होता है सीरीज में वो आई एफ के बराबर होता है, तो ये आई एफ इंटू आई ए। ठीक है, और ये आई ए क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हैं। ठीक, आई ए और आई एफ दोनों सेम है, ये हो जाएगा आई ए स्क्वायर। ठीक है, और लेट आई ए इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो क्या हो जाएगा ये, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या 1/2 आई एम स्क्वायर 1 - cos 2 ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर 1 - cos 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ट्वाइस होती है। ठीक, तो वेव फॉर्म बना है इसका,
कैसा मिलेगा आपको? आईडी बनाते हैं। ठीक है, और जो करंट रहेगा वो सेम फेज में रहेगा। आई, ये रहेगा आई। ठीक है, सेम फेज में आई। और जो आपको टॉर्क मिलेगा उसकी डबल फ्रीक्वेंसी है, तो कैसा होगा वो? ये हो जाएगा आपका, तो इट इज पल्सेटिंग एंड यूनिडायरेक्शनल टॉर्क आपको मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो टू साइकिल्स ऑफ ये टॉर्क है, टू साइकिल्स ऑफ टॉर्क, ये आपका इंस्टेंटेनियस टॉर्क। लेकिन इसमें क्या डिसएडवांटेज होगा, क्या लिमिटेशंस होंगी? आप तो इसे सप्लाई दे रहे हो, ये घूमना स्टार्ट भी कर दिया, ठीक है, लेकिन कुछ तो लिमिटेशन होगा। आप एसी सप्लाई दे रहे हो डीसी मशीन को, तो क्या यहाँ पर डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस होगा? एनीवन? ठीक है, सबसे पहली चीज हम दे रहे हैं एसी सप्लाई। ठीक है, तब हमको क्या है, अब रिएक्टेंस भी लेना होगा। ठीक है, जो एक्स है, डीसी में क्या है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर फील्ड भी है और आप आर्मेचर भी है, तो जो Z होगा, जेड एफ फील्ड का इम्पिडेंस वो हो जाएगा आर एफ प्लस जे एक्स एफ, और जेड ए आर्मेचर का, ठीक है, ये हो जाएगा आर ए प्लस जे एक्स ए। ठीक है, तो पहले जब डीसी मशीन था, बस वहां पर आर एफ और आर ए होता था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जे एक्स एफ और जे एक्स ए आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। यू हैव टू कंसिडर दिस रिएक्टेंस ऑल्सो। ठीक है, तो अब ये जब ये रिएक्टेंस आएगा, ठीक, तो जो वोल्टेज है, सॉरी करंट जो है वो होता है वी अपॉन जेड। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जेड इंक्रीज हो रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, करंट विल बी लेस। करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब करंट कम हो रहा है तो फ्लक्स भी कम होगा, करंट विल डिक्रीज। ठीक है, और करंट और फ्लक्स दोनों कम हो रहा है, तो जो टॉर्क है इज प्रोपोर्शनल टू फाइव इंटू आई। ठीक है, ये दोनों कम हो रहे हैं, आई भी कम हो रहा है, फाइव भी कम हो रहा है, तो टॉर्क विल बी लेस, टॉर्क विल ऑल्सो डिक्रीज। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि अगर आप एक डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई दोगे, तो वहां पर क्या होगा, इम्पिडेंस इंक्रीज होगा। वी हैव टू टेक द इफेक्ट ऑफ दिस रिएक्टेंसेस, फील्ड का रिएक्टेंस और आर्मेचर का रिएक्टेंस, तो इसके कारण जो इफेक्टिव इम्पिडेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इम्पिडेंस इंक्रीज हुआ तो जो करंट है, जो आर्मेचर करंट और जो फील्ड करंट फ्लो हो रहा है, इट विल डिक्रीज। ठीक है, तो जैसे ही ये डिक्रीज हुआ, इसके प्रोपोर्शनल होगा फाइव, फाइव भी कम होगा, फाइव और आई दोनों कम हो रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर टॉर्क भी वहां पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि जो टॉर्क है वो यहाँ पर आपका कम होगा। ठीक है, ड्यू टू दिस इंक्रीज इन इम्पिडेंस।
ठीक है, तो सबसे पहला ये डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर आपका जो ऑपरेटिंग टॉर्क है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो टॉर्क मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, फ्लक्चुएटिंग और पल्सेटिंग टॉर्क। ठीक है, डीसी मोटर में क्या होता है, आपको एक कांस्टेंट टॉर्क मिलता है। ठीक, अब पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर आपको आयरन लॉसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, कौन सा, हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस। ठीक, तो इससे पहले क्या हो रहा था, वहां पे कांस्टेंट फ्लक्स था, तो उस समय आपको ये एडी करंट वहां पर नहीं मिलेगा जी। लेकिन जैसे ही एसी सप्लाई लगाओगे, आपको ये कहाँ मिलेगा, योक में और पोल में मिलेगा। क्योंकि अब जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, योक और पोल में भी आपको क्या मिलेगा, वहां पर जो आयरन लॉस है वो वहां पर इंक्रीज होगा। ठीक है, सो आयरन करंट, एडी करंट लॉस विल इंड्यूस इन स्टेटर एंड रोटर एज कंपेयर टू डीसी मशीन। ठीक, अब ये आयरन लॉस इंक्रीज हुआ, तो जो एफिशिएंसी है वो क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा। ठीक है, सो ड्यू टू इंक्रीज इन आयरन लॉसेस, तो वहां पर जो एफिशिएंसी है मोटर की वो क्या होगी, वहां पर डिक्रीज होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, नो लैमिनेशंस। ठीक है, डीसी मशीन है तो हम योक और पोल को लैमिनेट नहीं करते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर में करते हैं या एसी मशीन में करते हैं। डीसी मशीन में कोई लैमिनेशन नहीं लगाते, क्योंकि वहां फ्लक्स कांस्टेंट होता है, तो कोई एडी करंट नहीं होता, एडी करंट लॉस नहीं होता। तो एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि डीसी मशीन में कोर को लैमिनेट नहीं किया जाता है। ठीक है, डीसी मशीन में, तो देयरफॉर वहां पर क्या होगा, एडी करंट लॉस वहां पर बढ़ेगा, जिसके कारण आपको क्या होगा, वहां पर एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, और जो तीसरा है वो है पावर फैक्टर। ठीक है, तो पावर फैक्टर भी डिक्रीज होगा। ठीक है, क्यों, आपका इम्पिडेंस R2/Z2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्पिडेंस बढ़ रहा है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। ठीक है, तो दूसरा है पुअर पावर फैक्टर। ठीक, फोर्थ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हैवी स्पार्किंग, पुअर कम्युटेशन। ठीक है, तो जो कम्युटेशन है वो बहुत पुअर होगा। ठीक है, और वहां पर क्या होगा, हैवी स्पार्किंग एंड क्रशेस। डीसी सप्लाई में बस प्लस और माइनस था, तो कंप्यूटर के हेल्प में वहां पर जो कम्युटेशन है वो बहुत आसान होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो करंट है, जो फ्लक्स है, वो साइनसोइडल है। ठीक है, वो हर 20 मिली सेकेंड में क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, कम्युटेशन बहुत पुअर होगा। ठीक है, जैसे ये रोटर है और ये ब्रश। ठीक है, सो ये जब रोटर कंडक्टर शॉर्ट होंगे ब्रश के पास, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आपको ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ मिलेगा। ठीक, तो ये जब ये शॉर्ट हुआ, ठीक है,
ये आपका कंडक्टर है, ये यहाँ पर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा इसके क्रॉस। और ये शॉर्ट सर्किट है, तो जो ब्रश जिस कंडक्टर को शॉर्ट सर्किटेड किया, वहां पर क्या हुआ, ट्रांसफार्मर ईएमएफ के कारण आपको मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, हैवी करंट विल सर्कुलेट थ्रू दिस कंडक्टर। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, वहां पर हैवी करंट विल पास थ्रू them and there will be heavy sparking at the brushes। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पार्किंग होगा ब्रशेस के पास। ठीक है, तो एफिशिएंसी कम हो रही है, टॉर्क कम हो रहा है, पावर फैक्टर कम है, और जो स्पार कम्यूटेशन है वो पुअर है। तो these are limitation of connecting a AC supply to a DC series motor। ठीक है, so there will be this four factors। okay, ठीक, so इसको देते हैं, automatic torque will reduce, second efficiency, inefficient होगा, efficiency will reduce, और third poor power factor, and fourth poor commutation। ये चार फैक्टर है जब आप एसी सप्लाई से जोड़ोगे डीसी मोटर। ठीक है, तो कैसे कम कर सकते हैं, देखिए, ये इनएफिशिएंट या एफिशिएंसी जो इसकी कम है, ठीक है, ये किसके कारण हो रहा है, एडी करंट के कारण, एडी करंट और हिस्टैरिसीस के कारण। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं। ठीक है, तो कोर को लैमिनेट कर दोगे तो जो एडी करंट है वो वहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, स्टेटर कोर और रोटर, स्टेटर और रोटर। ठीक, और दूसरा, हाईली परमेबल, आप वहां पर कोर ले सकते हैं, और इसके कारण क्या होगा, जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये है आई और फाई के बीच का रिलेशन। तो ये होगा, यहाँ पर लीनियर होगा, ठीक, और उसके बाद क्या होता है, ये सेचुरेट हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस रीजन का ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सो देर विल बी नो सेचुरेशन, हाईली परमेबल होगा, तो उस समय क्या होगा, आई और फाई को लो वैल्यूज ऑफ फ्लक्स, आई और फाई क्या होगा वहां पर कांस्टेंट होगा, जो फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर क्या होगा, लो होगा, और आई और यहाँ पर ये लीनियर होगा, तो उसके कारण वहां पर देर विल बी नो सेचुरेशन, और वहां पर कोई हिस्टैरिसीस लॉस नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा दूसरा था कि पावर फैक्टर कम हो रहा था। ठीक है, वो क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि एक्स आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्टेंस को आपको कम करना है। ठीक, सो जो टॉर्क है और जो पुअर पावर फैक्टर है वो किसके कारण हो रहा था, रिएक्टेंस के कारण। सो वी हैव टू रिड्यूस दिस रिएक्टेंस। ठीक है, सो कैसे यूज कर सकते हैं, लेस टर्न्स इन फील्ड, फील्ड में लेस टर्न्स आप यूज कीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, और इससे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स आप यूज कर रहे हो, तो जो पोल साइज होगा वो कम हो जाएगा।
ठीक है। सो अगर लेस टर्न्स इन फील्ड यूज करोगे, सो पोल साइज विल डिक्रीज, विल बी लेस। पोल साइज क्या होगा वहां पर, कम होगा। ठीक है। और आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग भी यूज कर सकते हो रोटर में। ठीक है, जैसे इंडक्शन मोटर में यूज कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स इन रोटर। तो उससे क्या होगा, आपका रिलक्टेंस कम होगा। ठीक है, जो गैप है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो रिलक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सो देयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर विल डिक्रीज, देयरफॉर रिलक्टेंस विल डिक्रीज। ठीक है। और ये जो कम्यूटेशन है वो पूरा पढ़ेंगे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग ये कैसे कम कर सकते हैं, इसमें नेक्स्ट क्लास में आपको उसको डिटेल में पढ़ें। ठीक है। तो ये है डिसएडवांटेज या लिमिटेशन व्हेन यू कनेक्ट एसी सप्लाई टू डीसी मशीन। ठीक है। सो सिंगल फेज सीरीज मोटर आर सिमिलर टू डीसी मोटर। बस इसमें क्या होता है, जो पोल और योक है उसको लेमिनेट करते हैं हम, ताकि जो एडी करंट लॉस है वो कम हो विद बेटर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। और जो फ्रैक्शनल तो जो बहुत कम रेटिंग के फ्रैक्शनल केवी मोटर्स, ये सेलिएंट पोल टाइप का कंस्ट्रक्शन लेते हैं, सेलिएंट पोल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जिनकी कम रेटिंग है। और जो लार्ज रेटिंग के मोटर्स है, इसमें यूनिफॉर्म एयर गैप, यूनिफॉर्म एयर गैप। ठीक है। नेक्स्ट इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले पाई डी, फाई डी इज प्रोड्यूस्ड बाय मेन फील्ड वाइंडिंग। जो फाई डी है वो मेन फील्ड वाइंडिंग स्टेटर के कारण, ठीक है, मेन फील्ड वाइंडिंग के कारण इज प्रोड्यूस। ठीक है, कांस्टेंट है। फिर वहां पर क्या आएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट आएगा। ये थोड़ा सा क्या करेगा, जो फाई है मैग्नेटाइजिंग करंट वहां पर रखेगा। ठीक है। ये है आपका, ये दिस इज आई एम। ठीक। और ये लीड करेगा फाई डी को विथ एन एंगल अल्फा। ठीक है। सो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कोर, इट विल लीड फ्लक्स बाई फाई एम। और ये जो अल्फा है, इट इज नोन एज, ठीक है। अब ये इसको आप यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हो फाई एम को। ठीक है, ये हो जाएगा फाई एम कॉस थीटा, आई एम कॉस अल्फा। ठीक है। और ये है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आई एम, ये मैग, क्योंकि फाई के साथ ये फेज में है, तो जो आई एम कॉस अल्फा होगा, इट विल बी मैग्नेटाइजिंग
कंपोनेंट ऑफ आई एम। ठीक है, तो जितना मैग्नेटाइजेशन चाहिए आपको, जितना फ्लक्स चाहिए आपको, इट विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस। जो फाइडी को आपको यहाँ पर सेटअप करना है वो मिलेगा आपको फाई एम कॉस अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर इसका दूसरा कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट आई एम साइन अल्फा। ठीक है, तो आई एम साइन अल्फा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोर लॉस। ये कोर लॉस कंपोनेंट है। ठीक है, और इसमें फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस को भी जोड़ सकते हैं, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, क्योंकि ये रोटेटिंग मशीन है। सो यू कैन टेक एन अकाउंट ऑफ दिस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस इन आई एम। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट किए? मेन फील्ड फ्लक्स, जो फाइडी है, मेन फील्ड वाइंडिंग के जो फ्लक्स है, फिर ये है करंट आई एम। ठीक है, आई एम लीड कर रहा है फाइडी को विद अल्फा। ठीक है, ये अल्फा क्या है? जब हिस्टैरिसीस एंगल मूव अप जो ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, ये है फाई, और सॉरी ये है आई, और ये फाई। जब आई जीरो है तब ये फाई जीरो नहीं है, ये है एंगल अल्फा। सो फाई लीड बाय करंट बाय अल्फा डिग्री। ठीक है, यहां से मिलता है आपको। तो जब ये आई की वैल्यू जीरो हो गई, फाई जीरो नहीं। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो अल्फा, तो वो यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये एंगल सॉरी अल्फा। जब फाई जीरो है, आई एम लीड्स, तो ये आई ए यहाँ पर जीरो नहीं है, ये एंगल अल्फा। ठीक है, सो अब क्या कंसीडर करते हैं? लेट अस कंसीडर कॉइल्स शॉर्ट सर्किटेड बाय द ब्रशेस। ठीक है, तो जो कॉइल्स हैं वो ब्रशेस से शॉर्ट सर्किटेड है। ठीक है, ये ब्रश है और ये आपका कॉइल है, ये क्या है? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो हर समय पे जो कॉइल्स हैं वो शॉर्ट सर्किटेड होते हैं बाय हेल्प ऑफ ब्रशेस। ठीक है, फर्स्ट वी आर कंसिडरिंग कॉइल्स शॉर्ट सर्किटेड बाय दी ब्रशेस, इस तरीके से। ठीक है, so these brushes goes undergo commutation. Okay, and the magnetic axis is in line with the main flux phi। ठीक है, सो इसके कारण क्या होगा? मैंने बताया था यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ आएगा पाई डी। ठीक है, तो आपको मिलेगा ई, तो ये मिलेगा आपको ई टी डी। ठीक है, फाई डी कारण क्या मिलेगा आपको? ट्रांस टी फॉर ट्रांसफॉर्मर, और ये आपका इसका डी। ठीक है, तो ये जो ईएमएफ होता है, ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ होता है, इट लैग्स फ्लक्स बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा? लैग करेगा 90 डिग्री। तो ये होगा आपका ईटीडी। ईटीडी इज लैगिंग फ्लक्स बाय 90 डिग्री। ओके, सो ईटीडी इज ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। नाउ आर्मेचर करंट आल्सो सेटअप। ठीक है, तो जो आर्मेचर है उसका भी वहां पर करंट फ्लक्स बनाएगा, वो होगा फाई डी।
सॉरी फाई क्यू। ठीक है, तो जो फाई क्यू है वो है आर्मेचर फ्लक्स, रोटर का फ्लक्स, और ये है स्टेटर का फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स। दे विल बी सेम फेज। ठीक है, बट एज ए स्पेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 90 डिग्री, टाइम में सेम है, फेज में 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड है। ठीक है, सो इसके कारण आपको क्या मिलेगा, रोटेशनल ईएमएफ भी मिलेगा। ठीक है, तो अब ये रोटेट कर रहा है, ट्रांसफार्मर ईएमएफ मिल गया आपको, एक रोटेशनल ईएमएफ भी मिलेगा। ठीक है, दिस इज ई आर क्यू। ठीक है, तो ये स्टेटर के कारण, डी वाला जो है क्यू जो है वो है आर्मेचर के कारण, क्यू एक्सिस के कारण। ठीक है, तो ये आप आर्मेचर घूम रहा है तो उसके कारण क्या मिलेगा आपको, रोटेशनल ईएमएफ मिलेगा, आर फॉर रोटेशनल ईएमएफ एंड टी फॉर ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ। ठीक है, सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये आपको मिलेगा। ठीक, इसको ईएससी, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, so ESC is resultant of ETD and ERQ. ठीक है, so ESC is ERQ plus ETD, इसका रिजल्टेंट है। ठीक है, और इसके कारण क्या होगा, आपको एक सर्कुलेटिंग करंट मिलेगा ISC। ठीक है, सो ISC ये सर्कुलेट होगा वहां पर, सर्कुलेटिंग। ठीक, एंड लैग इट बाई सिग्मा। ESC जो है सिग्मा एंगल से इसको क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, तो ISC कैसे निकाल सकते हो, ISC विल बी इक्वल टू ESC। ठीक है, डिवाइड बाई ESC कारण आया है कम्यूटेटेड कॉइल इम्पीडेंस, कम्यूटेटेड कॉइल इम्पीडेंस। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और जो सिग्मा है, सिग्मा कैसे मिलेगा आपको, सिग्मा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई r होता है। ठीक है, इज इक्वल टू कम्यूटेटेड कॉइल रिएक्टेंस, कम्यूटेटेड कॉइल रिएक्टेंस डिवाइड बाय कम्यूटेटेड कॉइल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको मैंने बताया है कि दो ईएमएफ होते हैं, एक ट्रांसफार्मर ईएमएफ और एक ये ट्रांसफार्मर ईएमएफ है प्लस से 90 डिग्री लैग करता हमेशा। ठीक है, ड्यू टू ट्रांसफार्मर एक्शन। और ये है रोटेशनल ईएमएफ, जैसे ही आपका रोटर घूमेगा आपको क्या मिलेगा, एक रोटेशनल ईएमएफ मिलेगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ESC है। ठीक है, तो ये है दोनों का रिजल्टेंट ESC, और इस ESC के कारण आपको क्या मिलेगा, वहां पर एक सर्कुलेटिंग करंट मिलेगा ISC। और SC कैसे फाइंड कर सकते हो, ESC डिवाइड बाय कम्यूटेटेड कॉइल, जो उस समय कम्यूटेट हो रहे हैं उसका इम्पिडेंस। ठीक है, और इट विल लैग, दिस इज ISC, so this will lag ESC by sigma degree, and sigma is equal to tan inverse x by r। x क्या है, कम्यूटेटेड कॉइल रिएक्टेंस, और r क्या है, कम्यूटेटेड कॉइल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब जो मेन सप्लाई से करंट आएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, ISC, I जो टोटल करंट है I विल बी इक्वल टू IM चाहिए माइनस ISC, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ये है ESC, तो ये होगा माइनस ISC, और इनका रिजल्टेंट आपको मिलेगा। ओके, तो सप्लाई करंट शुड हैव कंपोनेंट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ISC। ठीक है, तो ISC के इफेक्ट को आपको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट सर्कुलेटिंग करंट है।
तो IM माइनस ISC, ठीक है, ये सब। और ये टोटल करंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो जैसे ही आप स्टेटर को वहां पर क्या दोगे, ये आपका स्टेटर, इसको इसी सप्लाई दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स पाई डी जनरेट होगा, ठीक है, पाई डी, ठीक। और फिर पाई डी है, और ये करंट IM फ्लो हो रहा है स्टेटर में, ठीक है। और इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे आपको, एक मैग्नेटाइजिंग और एक पोल लॉस कंपोनेंट, और ये अल्फा डिग्री से लीड करता है, ठीक है। अब फाइव यहाँ पर क्या मिलेगा, एक ट्रांसफॉर्मर EMF मिलेगा आपको, ठीक है, ETD। ये क्या करेगा, सेकेंडरी से लिंक होगा ये फ्लक्स, ठीक है। तो आपको एक मिलेगा ETD, और ET जो है वो फ्लक्स से हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री बैक करता है, ठीक। अब यहाँ पर अब ये रोटर घूमना स्टार्ट करेगा, जैसे ही रोटर घूमना स्टार्ट करेगा आपको क्या मिलेगा, रोटेशनल EMF ER, ठीक है। सॉरी, ये पहले आर्मेचर फ्लक्स मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, करंट फ्लो होगा तो उसके कारण आपको आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा ER, इन दोनों रिजल्टेंट है ESC, ठीक है। ESC कारण क्या मिलेगा आपको, ISC, और ये जो एंगल सिग्मा से इसको क्या करेगा, लैग करेगा, ठीक है। तो जो करंट ड्रॉ करेगा सप्लाई से I, जो करंट I सप्लाई कर रहा है, इट विल बी I माइनस ISC, ठीक है, जितना आपको चाहिए, माइनस इसको आपको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो ये हो जाएगा IM माइनस I, ठीक है। इसका और भी है फेजर डायग्राम, आगे का वो हम नेक्स्ट क्लास, किसी को डाउट